Hello students, Assalamu alaikum. I am Sir Munawar, your maths teachers. I hope you are fine. आज जिस टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो टॉपिक्स जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये टॉपिक्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये हर क्लासेस में ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड होता है। जिस तरीके से ग्रेड 8, 9, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी तक, आप यूनिवर्सिटी तक जाएंगे तो ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड होती है टॉपिक्स। तो इसलिए ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करके आप इस टॉपिक्स को इसी क्लास में अच्छी तरीके से समझें, सीखें, जैसे आपको आगे जाने जाके कोई हार्ड वर्क की जरूरत नहीं पड़े। तो कोशिश करके इसी टॉपिक को यहाँ से अच्छी तरीके से सीखे जैसे आगे आपको आसानी पैदा हो। ठीक है, तो इस टॉपिक्स का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्क्रीन की तरफ ठीक है, हमारे पास जो चैप्टर्स की हमारे पास मैथ्स क्लास ग्रेड 8 की है जिसके बारे में हम आज लेक्चर है हमारे पास डिफरेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन से टॉपिक है आज की वो टॉपिक्स हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूले के बीच में कौन सा डिफरेंस है, इनकी कौन सी यानी इन दोनों में कौन सा डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग चीज है, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक अलग चीज है। इक्वेशंस एंड फार्मूला में तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको पता है। मैं थोड़ी सी बात करूं इक्वेशंस के बारे में, तो इक्वेशंस क्या होती है, इसको इक्वेशंस को कैसे पता चले कि ये क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशंस में है या हमारे पास ये इक्वेशंस नहीं है। इक्वेशंस में क्या होता है, टू साइड्स आपके पास एनी हाउ मौजूद होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड, यानी बराबर की दोनों साइडें मौजूद हो, यानी इक्वल बीच में हो, और लेफ्ट साइड भी आपके पास मौजूद हो और राइट साइड भी आपके पास गिवन हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशंस। फॉर सपोज जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर इक्वल का मकसद होता है टू साइड्स को डिफरेंस अलग कह रहा है उनको। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स को डिफरेंस बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशंस में क्या होता है, बीच में इक्वल की साइन होती है और टू साइड्स आपके पास गिवन होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस। अगर यहाँ पर इक्वेशंस कौन से होते हैं कौन सी इक्वेशंस नहीं, अगर यहाँ पर मैं यानी इक्वल की साइन को हटा दूं, सिर्फ यहाँ पर लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या प्लस 0 लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं, तो ये आपके पास कोई इक्वेशंस नहीं बनेगी। इक्वेशंस को बनने के लिए यानी इक्वल की साइन यानी टू साइड्स होना लाजमी है। तो एक हम चीज करते हैं, रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। इक्वेशन का तो पता हमें चल गया कि इक्वेशंस में क्या होते हैं, यानी टू साइड्स का होना बहुत जरूरी होता है, लाजमी हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशंस। हमारे पास जो टॉपिक्स है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका किसी काम का नहीं है, उसमें कोई चीज आप यूज नहीं कर सकते। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, ये इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले का मतलब क्या होता है, यानी वो फार्मूला जो हर एक जगह पर जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात आ जाए तो वो फार्मूला, वही इक्वेशंस, वही कंडीशंस, वही मेथड आप यूज कर सकते हैं, यानी इसको कहा जाता है जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, इसको कहा जाता है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आता है, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है, यानी उसमें वैल्यू जो है आपको फीड करनी पड़ती है। कहाँ से वैल्यू उठाते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए ए बी सी, तो वैल्यू कहाँ से हम उठाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही उठाते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प की मदद से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में वो चीजें आगे तक हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर आपके पास वेरिएबल भी हैं और कांस्टेंट नंबर भी होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, यानी ये आपके पास क्या होते हैं? वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिसको कहा जाता है फिक्स प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं को मेरे पास 100 रुपीज है, तो वो क्या है? कांस्टेंट है। आपको पता चल गया कि सर मनोहर के पास क्या है? 100 रुपीज है। अगर वो कहूं कि मेरे पास x रुपीज है, तो क्या आप जानते हैं कि मेरे पास कितने होंगे? ठीक है, तो वो अननोन प्राइस होते हैं। जो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं हमारे पास? अननोन प्राइस, यानी जिसकी प्राइस का कुछ पता नहीं है। तो यहाँ भी ये देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशंस में एक चीज नोट कर लेना, इस इक्वेशंस में सिर्फ वेरिएबल जो है वो एक्स है। एक्स आपके पास क्या है? वेरिएबल्स है। बट ए बी एंड सी, ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट नंबर में इनको इंक्लूड किया जाता है, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो ए एंड बी सी जितने ये तीनों जो नंबर हैं आपके पास, वेरिएबल्स हैं, इनको क्या करते हैं हम? बिलोंग्स टू द रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? यानी ये नंबर आपके पास क्या है? कांस्टेंट नंबर है। बट ओनली एक्स इज द वेरिएबल्स। तो एक्स आपके पास क्या है? वेरिएबल। तो इस इक्वेशंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इक्वेशंस आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इसमें देखिए, जो स्क्वायर वाला टर्म है आपके पास, ठीक है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है? ए की वैल्यू होती है। अगर आपके पास यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे दूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स 0, राइट। तो यहाँ पर आपके पास मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ए बी सी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ती है। क्वेश्चन है सर क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि ए बी सी, तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूँ, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेंगे, उनमें से ही वो वैल्यू हम उठाते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो टर्म्स स्क्वायर, यानी जो वेरिएबल स्क्वायर वाला है, उसका कोएफिशिएंट जो भी होगा वो क्या होगी आपके पास? ए की वैल्यू। और जिसके ऊपर पावर 1 यानी सिंगल एलिमेंट्स होगा, तो उसका कोएफिशिएंट जो है आपके पास बी की वैल्यू होगी। और सी का मकसद है जिसके साथ कोई वेरिएबल्स न होगा, तो वो आपके पास सी की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल लिखी है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल 0। अब देखें, इसमें ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा जो टर्म्स स्क्वायर वाला है, देखें ए किसके साथ है? स्क्वायर वाला टर्म के साथ। बी सिर्फ कांस्टेंट जिसके ऊपर पावर 1 काउंटेबल किया जाता है, यानी समझा जाता है। और सी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो वो सी की वैल्यू होती है। तो स्क्वायर टर्म के साथ क्या है? 2, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए की वैल्यू। और मैंने कहा जिसके ऊपर पावर वेरिएबल के 1 होगा और उसके आगे कोएफिशिएंट होगा, तो वो बी की वैल्यू होगी। और जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होगा, वो हमारे पास सी की वैल्यू होगी। तो ये चीजें थी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से यानी में वैल्यू पुट करते हैं, तो उसकी x की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो मैंने यही कहा कि वेरिएबल्स की प्राइस का मकसद होता है अननोन प्राइस। ए की वैल्यू भी पता है आपको, बी की वैल्यू पता है, और सी की वैल्यू का भी आपको पता है। पर एक्स की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब वैल्यू फीड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा, तो वो वैल्यू आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही क्वाड्रेटिक फार्मूले की वैल्यू जो है हमें मिलती है। ठीक है, ये थी हमारे पास जनरल इक्वेशंस थी
फार्मूले के बारे में, इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, उनको हम सॉल्व करेंगे, जैसे आपको आगे जाने में कोई हेजिटेशन या हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके राइट, आ जाए क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जिस तरीके से मैंने अभी एग्जांपल समझाया था आपको, वही एग्जांपल ठीक है एक्सरसाइज में से लिया गया है। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल 0। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन। अब इसको क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक सॉल्व करना है। पहले देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, देखा हमने, इसमें आपके पास स्क्वायर वाला टर्म भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, उसके बाद x पावर 1 भी है, कांस्टेंट भी है। ये आपने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन होता है वो हम सेम टू सेम राइट डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला, आपके पास फार्मूला क्या है, क्योंकि इसको क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला के मुताबिक सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस इक्वेशन में से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था जिस वेरिएबल के ऊपर पावर स्क्वायर हो उसका कोएफिशिएंट किसको इंडिकेशन करता है, a की वैल्यू, और जिसके ऊपर पावर 1 होगा तो वो c b की वैल्यू होती है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो आपके पास c की वैल्यू, तो a की वैल्यू आपके पास 2 होगी और b की वैल्यू -7, देखिए साइन के साथ रखना है आपको, -7, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, +6 होगा। अब आपने ये फार्मूला लिखा। ठीक है, फार्मूले के बाद इसमें जो a की जगह पर, b की जगह पर c की जो वैल्यू है वो फीड करेंगे। देखिए a किसके बराबर है, 2 के, b किसके बराबर है, -7 के, c किसके बराबर है, 6 के। अब हम क्या करेंगे, b की जगह पर b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू आपके पास -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर आपके पास b स्क्वायर, b की जगह पर -7, इसके ऊपर स्क्वायर आपने लगा दिया। उसके बाद -4, क्योंकि 4ac, a की जगह 4 से a की जगह पर 2 आपने फीड किए और c की जगह पर 6 डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पर आपने 2 उसकी वैल्यू जो है वो रखी। तो यहां तक आपने क्या किया, जहां पर आपके पास a b c थी उसकी वैल्यू जो थी आपने इक्वेशन में से जो आपने फाइंड की थी वो इसमें पुट कर दी। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये देखें। ये भी माइनस है और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर भी माइनस है, दोनों माइनस क्या करें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये टर्म्स क्या हो रहे हैं आपके पास, मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब प्लस ऐसी साइन है जिसको आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके पास कांस्टेंट समझी जाती है, यानी यहाँ पर जो टर्म्स के आगे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव साइन है। तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे। ये +7 आपने सेम रखा, प्लस माइनस सेम रखा, स्क्वायर रूट सेम। अब देखिए -7 के ऊपर पावर स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का मकसद है जिस चीज के ऊपर स्क्वायर होगा वो बेस कि 2 बार यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो -7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -7 मल्टीप्लाई बाय -7, माइनस माइनस प्लस 7 7 सा 49, तो ये 9 आ जाएगा। उसके बाद माइनस की साइन आपने सेम लगाई। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तीनों नंबर्स आपके पास टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये देखिए नंबर आपके पास 4, ठीक है, 4ac, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 2 सा 8, 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 आपके पास, राइट। उसके बाद डिनोमिनेटर जो आपके, ठीक है, अपान में जो कंडीशन में आपके पास डिवाइड फॉर्म है वो 2 2 सा 4 आपने लिखा। उसके बाद आपने क्या लिखा, ये प्लस माइनस। अब 49 में से 81, 49 प्लस के हैं, 49 और माइनस के कितने, 48, 49 में से 48 चले जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। अब 1 का स्क्वायर रूट हटाएंगे, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। 1 ऐसा नंबर है, ऐसी आइडेंटिटीज है आपके पास जिसके ऊपर जितना पावर लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, इंटरेस्टिंग मिसाल है आपके पास। अगर मैं 1 के ऊपर पावर 0 लगा दूं, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं वही चीज कहूं, अगर मैं 1 के ऊपर पावर 100 लगा दूं, 1000 लगा दूं, ठीक है, 1 लाख लगा दूं, तो आंसर क्या आएगा, वही 1 आएगा। 1 ऐसी वो आइडेंटिटीज है, वो नंबर है जिसके ऊपर पावर जितना लगाओ आंसर क्या आएगा, वही आंसर आ जाएगा। यानी ये जिसको जहां पर रखेंगे
वो उसी कंडीशन में आ जाता है, यानी उसकी अपनी पर्सनली जो कंडीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगाए तो आंसर क्या आएगा, वही 1 ही आएगा। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट से ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस माइनस है आपके पास, क्या है, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मींस प्लस माइनस, यानी ये जो टर्म्स आपके पास गिवन है ये प्लस में भी लिखना है, इसको आप माइनस में लिखना है, यानी 2 टाइप्स इसके आपके पास मौजूद है, प्लस में भी मौजूद है और माइनस में भी मौजूद होगा। ठीक है, आ जाए देखें इसको कैसे लिखा आपने, x इज इक्वल 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4, प्लस में भी रखा और 7 - 1 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस में भी रखा, क्योंकि 1 जो है आपके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसको आपने सेपरेट पॉजिटिव भी लिखा और नेगेटिव भी लिखा। उसके बाद इसको आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के 7 + 1 कितने हो गए, 8 डिवाइडेड बाय 4 से 8 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 7 - 1, 7 में से 1 चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 4। अब 6 और 4 पर कौन सी टेबल यूज हो रही है, 2 की टेबल यूज हो रही है, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट है। एक x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 और सेकंड वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो x की 2 वैल्यूज हो गई, 2 भी है और 3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये है आपके पास सॉल्यूशन सेट ऑफ द x की वैल्यू है जो इस इक्वेशंस में से आपने फाइंड किया। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं, यानी अगर आपके किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल आपके पास x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल उठा दे, पर कंडीशन ही मुताबिक ये जो आपके पास है वो यही रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट उसका कोएफिशिएंट a की वैल्यू होगी, सेकंड का कोएफिशिएंट b की वैल्यू होगी, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो आपके पास c की वैल्यू यानी मौजूद होगी। राइट, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, y² - y - 56 = 0। तो ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन आपने लिखा, फार्मूला लिखा आपने। अब देखिए मैंने कहा था जिसके ऊपर यानी जिस वेरिएबल्स के ऊपर पावर स्क्वायर में होगा उसका कोएफिशिएंट ए को इंडिकेशंस करता है, जिसके ऊपर पावर 1 होता है वो 1 बी की इंडिकेशन होता है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होता तो वो सी को इंडिकेशंस करता है, या वो हम आपके पास सी की वैल्यू आपके पास मौजूद होगी। राइट, तो ये फार्मूला था। तो ए की वैल्यू देखें यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, जिसके आगे कुछ भी नहीं समझा तो क्या समझा जाता है 1, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -56 आपके पास। आ जाए फार्मूले में पुट करें, फार्मूला लिखा आपने, फार्मूले में वैल्यू पुट करी, बी की जगह पर -b, बी की जगह पर -b², -a की जगह पर 1, बी सी की जगह पर -56 और a की जगह पर 1। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया आपके पास 1 + 224। ठीक है, अब 1 को 224 के साथ ऐड किया तो आंसर आ गया 225 यानी 225। अब 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या है आपके पास 15, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। 15 कैसे आएगा, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 225। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम निकालें या एलसीएम को छोड़ के अगर आप इसके स्क्वायर रूट यानी इसकी जगह पर आप 15 × 15, क्योंकि स्क्वायर रूट में जो चीज डबल होती है तो वो जब बाहर आ जाती है तो वो क्या बन जाती है आपके पास सिंगल कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 15। अब यहाँ पर नंबर क्या है आपके पास, प्लस में भी है और माइनस भी, यानी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इसके दो टर्म्स बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे और नेगेटिव भी टर्म्स बनाएंगे। आ जाए यहाँ पर देखिए आपने एक पॉजिटिव टर्म्स बनाया 1 + 15 डिवाइडेड बाय 2 और सेकंड माइनस में नेगेटिव बनाया 1 - 25 डिवाइडेड बाय 2। 1 + 15 कितने हो गए 16 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपके पास 8। उसी तरीके से 1 - 15 तो आंसर क्या आएगा -14 आएगा। क्यों आएगा -14, क्योंकि माइनस के 15 है, माइनस की रकम आपके पास ज्यादा है और प्लस की रकम यानी वो क्या है कम है, तो आंसर क्या आएगा -14 डिवाइडेड बाय
2। जो 14 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -7। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 8 और दूसरी -7। हेंस तो लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल 8 एंड -7 एस कॉल्ड। तो ये था आपके पास सॉल्यूशन सेट ऑफ x एंड y, यानी किसी भी सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम यही मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये था आपके पास टॉपिक्स जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट करें, जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास सॉल्यूशन सेट मौजूद होगा। ये थी हमारे पास आज की टॉपिक्स जिसके बारे में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसको किस तरीके से हम ठीक है सॉल्व करते हैं। तो ये कोशिश करके इस वीडियो को सही तरीके से समझ के ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सेम क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर क्या करें, अगेन इस वीडियो को सुने देखें, ठीक है, सुने भी और देखें भी, फिर जहां जहां कंफ्यूजिंग हो रही है उसको खुद वहां पर सॉल्व करें। उसके बाद जब ये क्वेश्चन 100% आप खुद सॉल्व कर देते हैं तो उसके बाद बुक उठा के एक्सरसाइज में से कोई 1 2 3 क्वेश्चन उठाएं, उसको सॉल्व करें। क्योंकि आपके पास मेथड आ जाए, मैथमेटिक्स का मेथड समझ में आ जाए, तो फिर आपके पास ये गेम है सब्जेक्ट। तो इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट्स नहीं है आपके पास। तो कोशिश करें इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझे, खुद सॉल्व करें। जैसे आगे जाके आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपके पास जो क्लास आने वाले हैं, ग्रेड 9 में जाएंगे अभी, तो ग्रेड 9 में आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से सीखें, समझें और सॉल्व करें। तो जैसे नेक्स्ट ईयर में, जैसे अगले साल आप जाएं, तो वहां पर आपको कोई हेजिटेशन, कोई हार्ड वर्क या कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। ओके राइट, ये था आज का लेक्चर हमारा, जो डिपेंड करता था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला पर, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू फीड करके हमने सॉल्व किया। तो ये थी क्वाड्रेटिक फार्मूला। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके पास ये था लेक्चर्स आपके पास। ठीक है, कोशिश करें और इसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करें और घर में बैठ के इसको सॉल्व करें। तो ये थी हमारे पास आज की टॉपिक्स जिसके बारे में हमने डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम कोई और क्लासेस सीखने सब जो टॉपिक्स सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिहाज से भी, और हमारे पास आगे जो नेक्स्ट ईयर हम आने वाले क्लासेस हैं और उसके लिए भी जो इम्पोर्टेंस होगी। इसलिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।